हेलो गाइस, आप सभी का फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक देखा नहीं है तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप वहां जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए और फिर पार्ट 2 का मज़ा लीजिए। और आप देख ही सकते हैं कि हम होटल में हैं अभी, मतलब कल रात को बहुत देरी हो गई थी तो हम होटल में ही रुके थे, जो कि सिर्फ 2 मिनट की ही दूरी पर है पावागढ़ से। और वहाँ से हम अभी निकल रहे हैं चापानेर की तरफ। चापानेर में हम आज जाएंगे जामा मस्जिद। तो चलिए शुरू करते हैं। शहर की मस्जिद। शाही महल के पास यह मस्जिद बहुत बड़ी और भव्य सुल्तानों के अनन्य उपयोग के लिए थी। इसके 5 मेहरब है। मोर्च पर प्रवेश द्वार में एक बड़ा गुंबद है और इसके साथ एक धनुषाकार द्वार है, जिसके चारों तरफ छोटे गुंबद है और दोनों ओर चारों मीनारों एक प्रक्षेपण के साथ सुशोभित है, जो कि एक छज्जा से युक्त है। उसके अन्य 2 केंद्रीय द्वार अलग उद्घाटन झरोखों के साथ अलंकृत कर रहे हैं। थ्री सेल्स, इसे 2 मंजिला भी कहा जाता है। 15वीं सदी में चोरों और कैदियों को सजा देने के वास्ते ये बनाया गया था। मांडवी और कस्टम हाउस। पंद्रहवीं सदी में इस जगह को उपयोग टैक्स वसूलने के लिए किया जाता था। जामी मस्जिद। जामी मस्जिद शहर की दीवारों से लगभग 150 फीट दूर स्थित है। यह 1513 तक है। निर्माण 125 वर्षों में किया गया था। मस्जिद उन लोगों के लिए तीर्थ यात्रा है जो पीर से आशीर्वाद मांगते हैं और जो मस्जिद के एक कोने में दफन है। मस्जिद के प्रवेश द्वार पर 2 प्रभावशाली मीनार और हिंदू और इस्लामी वास्तुकला के बेहतरीन मिश्रण को सम्मिलित संरचना विवरणों की पूर्णता और विशेष रूप से प्रार्थना हॉल की नक्शीदार छत की सुंदरता के रूप में वर्णित किया गया है। यह इमारत 2 मंजिला है। सजावट की इस्लामिक और हिंदू दोनों शैलियों के साथ सीधी सैयद मस्जिद, जो कि अहमदाबाद में स्थित है, उस योजना के समान यह योजना भी है। यह पूर्व दिशा में प्रवेश द्वार के साथ आयताकार है। एक पोर्टिको है जिसमें पोडियम के ऊपर एक बड़ा गुंबद है। ऊंची मीनारों मुख्य नक्शी द्वार के दोनों किनारों पर स्थित है। उसका प्रवेश द्वार ऊंचाई में 30 मीटर है। खंभों के साथ आंगन के ऊपर सजावटी नक्काशी और जालियों के साथ
खुले फर्श के 2 तल है। प्रवेश द्वार पर 2 मीनारें आकार में एक अष्टकोणीय है। प्रार्थना कक्ष में केंद्रीय गुंबद के साथ 11 गुंबद है। एक 2 मंजिला संरचना है जिसे एक आर्केड रूप में स्तंभों पर बनाया गया है। वास्तुकला की एक विशिष्ट गुजराती शैली बाहरी सतह पर विशिष्ट नक्काशी के साथ ओरियल खिड़कियों के रूप में देखी जाती है। अष्टकोणीय कुंड उपस्थिति के एक अभयारण्य टैंक का उपयोग प्रार्थना से पहले वर्षा जल संचयन और धुलाई के लिए किया जाता था। नक्काशीदार छत के कई गुंबद है और आंगन बड़ा सा है। उसका प्रवेश द्वार 7 मेहरब के पत्थर से नक्काशीदार है और बारीक पत्थर की जालियों से सुसज्जित है। इस मस्जिद में 3 तिरछी बत्ती पट्टिकाएं थी, जिनमें से एक लिफ्ट के शीर्ष पर और दूसरी 2 और कुरान में थी। जामी मस्जिद की 2 मीनारों में से एक मीनार को सिंधिया राज्यपाल पाटनकर द्वारा जानबूझकर 1812 में क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद उस राज्यपाल पाटनकर को अत्याचारी नाम देकर राज्य निकाल कर दिया गया था। सात कमान। यह 8वीं शताब्दी में चावड़ा राजवंश के सबसे प्रमुख राजा वनराज चावड़ा द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने इसका नाम अपने दोस्त और जनरल चंपा के नाम पर रखा था, जिसके बाद चंपराज के नाम से भी वह जाना जाता है। 15वीं शताब्दी के बाद में खिची चौहान राजपूतों ने चांपानेर शहर के ऊपर पावागढ़ किले का आयोजन किया। गुजरात के युवा सुल्तान महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पर हमला करने का फैसला किया। 4 दिसंबर 1482 को अपनी सेना के साथ उसकी शुरुआत की। चांपानेर की सेना को हराने के बाद मोहम्मद ने शहर पर कब्जा कर लिया और चांपानेर के ऊपर प्रसिद्ध पहाड़ी किलेदार पावागढ़ को घेर लिया, जहां राजा जय सिंह ने शरण ली थी। उन्होंने 20 महीने की घेराबंदी के बाद 21 नवंबर 1884 को पावागढ़ किले पर कब्जा कर लिया। उसके बाद उन्होंने चांपानेर का पुनः निर्माण और अलंकरण के लिए 23 साल बिताए, जिसका नाम बदलकर उन्होंने मोहम्मदाबाद रखा, जिसके बाद उन्होंने अहमदाबाद से राजधानी स्थानांतरित की।